बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डीज़ल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। डीज़ल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो 4 प्रोसेस पर मुश्तमिल है। एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आज मैंने जो है वो प्रोसेस 1 से 2 जो है यहाँ से शुरू किया है, यानी एडियाबैटिक कंप्रेशन से यहाँ से शुरू किया जाए तो एक तो आसान भी है और दूसरा जो है वो समझ भी आ जाती है। इस प्रोसेस के इस साइकिल के दौरान जो है हमें जो है वो कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि V1 और V4 जो है ये टोटल सिलेंडर वॉल्यूम है और V2 जो है ये कंप्रेशन ये क्लीयरेंस वॉल्यूम है। तो V1 ओवर V2 या V4 ओवर V2 जो है ये कंप्रेशन रेशो है और उसको RV से हम ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह प्रोसेस 2 से 3 के दौरान ये जो 2 से 3 के दौरान जो है यहाँ पर फ्यूल जो है वो स्प्रे होता है, तो इसको हम कहते हैं V3 ओवर V2 को हम कहते हैं, यानी बड़े वॉल्यूम और छोटे वॉल्यूम के दरमियान रेशो को हम रो से ज़ाहिर करते हैं और इसको फ्यूल कट ऑफ रेशो कहते हैं। तो अब जो है वो हम शुरू करते हैं। तो चारों प्रोसेस में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट सप्लाई होती है, वो 2 से 3 वाला प्रोसेस है, और एक है जिसमें हीट रिजेक्शन होती है, वो 4 से 1 वाला प्रोसेस है। तो 2 से 3 प्रोसेस के दौरान जो है वो हीट सप्लाई होती है एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट सप्लाई होती है। हीट सप्लाई को Q1 से ज़ाहिर करते हैं और Q1 बराबर है mCp T3 माइनस T2। T3 बड़ा टेम्परेचर है, उसमें से माइनस कर देंगे T2। इसी तरह प्रोसेस 4 से 1 हीट रिजेक्शन है, प्रोसेस 4 से 1। अब इस प्रोसेस के दौरान जो है वो हीट रिजेक्शन, इसको हम Q से ज़ाहिर करते हैं और Q जो है वो Q2 बराबर होता है mCv T4 बड़ा टेम्परेचर है, उसमें से T1 जो है वो छोटा टेम्परेचर वो माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो हीट रिजेक्शन का फार्मूला आ जाएगा। अब एफिशिएंसी जो होती है वो बराबर होती है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ये बराबर होगी आउटपुट बटा इनपुट। अब जो साइकिल होता है उसके दौरान जो वर्क डन होता है वो वर्क डन जो होता है वो आउटपुट होती है और हीट सप्लाई जो होती है ये इनपुट होती है। तो Q1 जो हीट सप्लाई है और W जो है ये वर्क डन के लिए लिखा गया है। अब जो है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी, वर्क डन जो होता है ये 2 चीज़ों का फ़र्क होता है, यानी हीट सप्लाई जितनी गई उसमें से अगर हीट रिजेक्शन निकाल दी जाए तो जितना इस सिस्टम ने वर्क किया वो आ जाएगा। अब Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 बटा Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा और Q2 ये आ जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब Q2 जो है ये हीट रिजेक्शन है और Q1 जो है वो हीट सप्लाई है। तो Q2 जो है ये हमारे पास है mCp T4 माइनस T1 और जो हीट सप्लाइड है वो है mCp T3 माइनस T2, ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो अब जो है वो एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस m, ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो हमारे पास Cp ओवर Cv आ गया। अब हमें पता है कि जो Cp ओवर Cv ये बराबर होता है गैमा के, और जब उल्ट हो जाएगा Cv ओवर Cp ये हो जाएगा 1 ओवर गैमा के। तो ये हमारे पास 1 ओवर गैमा लिया गया है। आगे T4 माइनस T1 जो है आ गया, नीचे T3 माइनस T2 आ गया। इसके बाद जो है वो हम प्रोसेस के बारे में शुरू करते हैं। यहाँ से प्रोसेस नंबर 1 से 2, इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, प्रोसेस 1 से 2 के दौरान जो है वो एडियाबैटिकली जो है वो हवा कंप्रेस हो रही है। इस दौरान जो है वो टेम्परेचर, बड़ा टेम्परेचर जो है वो T2 है और छोटा टेम्परेचर T1 है। तो टेम्परेचर T2 ऊपर होगा, टेम्परेचर T1 नीचे होगा। इसका वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन है ये एडियाबैटिक प्रोसेस से लिया गया है, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन। तो T2 बटा T1 बराबर है V1 ओवर V2 की पावर गैमा माइनस 1। अब मैंने जब शुरू में जो है वो बताया था आपको कि जो V1 ओवर V2 है ये कंप्रेशन रेशो है, यानी टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। तो जो ये है ये कंप्रेशन रेशो है। अब कंप्रेशन रेशो को RV से ज़ाहिर कर दिया, उसकी पावर गैमा माइनस 1। तो T1 जो है ये इधर दूसरी साइड पर आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब प्रोसेस नंबर 2 से 3 इस प्रोसेस के दौरान जो है वो हमारी हीट सप्लाई भी हो सकती है हो रही है, और ये जो है ये कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर के तहत जो है वो एक्सपेंशन थोड़ी सी हो रही है। अब देखें तो V2 ओवर T2 इज इक्वल टू V3 ओवर T, ये इस तरीके से आ जाएगा। चूँकि हमें पता है कि जो प्रेशर कांस्टेंट होता है ये चार्ल्स के कानून में होता है, और चार्ल्स के कानून में जो होता है वो इस तरह V बटा T बराबर कांस्टेंट, ये रिलेशन पाया जाता है। इसको मजीद जो है वो पॉइंट नंबर 2 और 3 के लिहाज से बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, T2 जो है उसके साथ V2 के साथ जो है वो T3 आ गया और V3 के साथ जो है वो T2 आ गया। अब हमारे पास जो है वो T3 जो हम इधर रहने देंगे और V2 दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये आ जाएगा T2 मल्टीप्लाइंग V3 ओवर V2। हमारे पास जो है हमें पता है कि V3 और V2 जो है प्रोसेस 2 से 3 के दौरान जो है फ्यूल कट ऑफ रेशो थी। तो अब जो है इसको हम रो से ज़ाहिर करते हैं, ये हमने रो से ज़ाहिर कर दिया, यानी इसकी वैल्यू जो है V3 बटा V2 की वैल्यू रो है, तो इसको हम जो है फ्यूल कट ऑफ रेशो कहते हैं, इसके साथ ये आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम इसको लेंगे। अब जो है हमारे पास हमने क्या करना होता है कि ये देखना होता है हमारे पास जो एफिशिएंसी आई उसको हमने सेम यूनिट्स में लिखना होता है, सेम टेम्परेचर में लिखना होता है, सेम वैल्यू में लिखना होता है। जैसे T1, अब जो यहाँ पर हमारे पास पहला जो आ गया रिलेशन ये T1 था। अब हमारी ख्वाहिश होगी कि बाकी भी T1 के लिहाज से जो है वो किया जाए ताकि जो है वो आसानी से इसका हम फार्मूला
फार्मूला अखज़ कर सके। तो एफिशिएंसी का फार्मूला अखज़ करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, सारे के सारे जो है वो T1 की वैल्यू में लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो T2 आ गया, T2 की वैल्यू ये हमारे पास दी हुई है, इसको हम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब T2 बराबर आ जाएगा T1 RV की पावर गैमा माइनस 1 डॉट रो। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो T3 की वैल्यू आ गई T1 की जो फॉर्म है उसमें। प्रोसेस नंबर 3 से 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 3 से 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन के दौरान जो है वो हम फार्मूला जो है T3 बड़ा टेम्परेचर है और T4 जो है ये छोटा टेम्परेचर है। तो इसको हम V4 और V3 के साथ जो है वो हम फार्मूले की मदद से लिखेंगे। गैमा पावर है गैमा माइनस 1, T4 जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा और T3 इधर आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि V4 ओवर V3, हमारे पास दो ही फार्मूले हैं, या V4 ओवर V2 या V1 ओवर V2 या V3 ओवर V2। अगर जो है हमने कोई फार्मूला इससे बनाना है, यानी कि कोई RV या रो की शेप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी हम जो है वो दोनों ऊपर और नीचे जो है वो V2 से ज़रब दे देंगे। आप देखें इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, V2 नीचे भी है ऊपर भी है तो ये कट जाएगा, लेकिन हम इसको फार्मूला बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब हमने V4 के नीचे V2 लिख दिया और दूसरी साइड पे V2 ओवर V3 लिख दिया। अगर इधर भी हम जो है वो V2 से V2 काट देंगे तो V4 और V3 पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हमारे पास ऐसा करने से क्या होगा कि V4 ओवर V2, V4 ओवर V2 और V3 ओवर V2। तो V4 ओवर V2 ये आ गया RV और इसकी पावर गैमा माइनस 1 आ गई, और V3 ओवर V2 ये V3 ओवर V2 था, ये आ गया रो। अगर V2 ओवर V3 होगा तो 1 ओवर रो होगा, तो ये 1 ओवर, क्योंकि ये V2 ओवर V3 है तो ये 1 ओवर रो आ गया। इस पावर की, इनकी पावर जो है वो गैमा माइनस 1 आ गई। अब हमारे पास जो है वो T3 की वैल्यू पहले से अवेलेबल है। ये देखें T3 की वैल्यू जो है वो पहले से अवेलेबल है, तो हम जो है वो T4 की वैल्यू जो है वो लेंगे। तो अब T4 जो है वो हमने इधर लिख लिया, यानी T4 इधर रहने दिया, T3 जो है उसके साथ जो ये सारी चीज़ें इसके साथ आ गई T3 के साथ। अब जब T3 के साथ आएगी दूसरी साइड पर जाएगी तो ये सारा जो है ये उल्ट हो जाएगा, मतलब RV ओवर गैमा, RV ओवर रो की जगह रो ओवर RV जो है वो उसकी पावर गैमा माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये T3 के साथ जो है ये आ जाएगा। अब हमने चूँकि T1 की टर्म में सारी वैल्यूज़ लिखनी है, तो यहाँ पर जो है वो हम T3 की वैल्यू, चूँकि हमारे पास पहले से ये मौजूद है T3 की वैल्यू, तो ये T3 की जगह पर हम लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने T1 RV की पावर गैमा माइनस 1 डॉट रो, आगे रो ओवर RV की पावर गैमा माइनस 1। ये हम T4 बराबर है T1 RV की पावर गैमा माइनस 1 डॉट रो की पावर गैमा माइनस 1, ये अलग कर दिया था RV की पावर गैमा माइनस 1। ऊपर भी RV अवेलेबल है, नीचे भी अवेलेबल है, तो ये कट जाएंगे। इसी तरह रो की पावर 1 और रो की पावर गैमा माइनस 1, ये प्लस का ये माइनस का, जब इनको हम ऐड करेंगे 1 प्लस गैमा माइनस 1, प्लस का और माइनस का ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा T1 इधर से बच गया और रो की पावर गैमा ये यहाँ से बच जाएगा। तो इस तरह आ जाएगा T4 बराबर है T1 रो की पावर गैमा माइनस 1। तो अब जो है हमारे पास ये 3 फार्मूले आ गए, एक T3 का फार्मूला, उसके बाद T4 का फार्मूला और T2 का फार्मूला। अब हमारे पास जो है ये वाला एक फार्मूला था एफिशिएंसी का, 1 माइनस T4 माइनस T1 ओवर गैमा इंटू T3 माइनस T2। ये फार्मूला जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो है ये फार्मूला लिखने के बाद जो है वो हमने टेम्परेचर जो हमें दिए गए थे वो हमने यहाँ से लिख लिए। ये हमारे पास जो है वो टेम्परेचर, अब यहाँ पे T4 था तो T4 का फार्मूला जो है हमने ये लिखा, ये T4 बराबर है T1 रो की पावर गैमा, ये T1 रो की पावर गैमा माइनस T1 जो है उसकी वैल्यू नहीं थी, T1 की टर्म में सारी वैल्यू लिखी गई, इसलिए T1 बच गया, रह गया इसकी जगह। अब जो है वो T3 की वैल्यू जो है हमारे पास ये अवेलेबल है, T1 RV की पावर गैमा माइनस 1 रो, T1 RV की पावर गैमा माइनस 1 डॉट रो, माइनस T2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, T1 RV की पावर गैमा माइनस 1, T1 RV की पावर गैमा माइनस 1। तो अब जो है हमारे पास हमने क्या करना होता है, ये T1 इधर भी है इधर भी है, इसको हम जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। T1 कॉमन निकल गया, P की रो की पावर गैमा माइनस 1 आ गया और बटा गैमा, इधर देखें T1 यहाँ भी है, RV की पावर गैमा माइनस 1 इधर भी है, T1 RV की पावर गैमा माइनस इधर भी है, दोनों कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा T1 RV की पावर गैमा माइनस 1। इस जगह से गैमा रो बचेगी, यानी रो को हम P थोड़ा सा बना के ऐसे करके लिखते हैं रो, तो ये रो इधर से बच जाएगी और माइनस जो है इधर से कुछ भी नहीं बचेगा, इस जगह हम 1 लगा देंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा। अब T1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो T1 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो है वो हम एफिशिएंसी लिखेंगे 1 माइनस 1 ओवर RV की पावर गैमा माइनस 1 डॉट, ऊपर से बच गया रो की पावर गैमा माइनस 1 आ जाएगा और नीचे गैमा इंटू रो माइनस 1। और अगर ये फार्मूला एफिशिएंसी में लिखेंगे तो उसको 100 से हम ज़रब दे देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।